Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi to you all. Today we are going to discuss class 6 exercise 3.1 question number 2. Question number 1 को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें पार्ट ए किया है मैंने, बी किया है और जी किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ ए पार्ट। 5 के मल्टीप्लाइज 5 लिखने हैं, 8 के और 9 के। तो मल्टीप्लाइज और प्रोडक्ट जो रहता है वो एक ही बात होती है। ये दूसरा नाम है, चाहे प्रोडक्ट का हो आप या मल्टीप्लाई का हो। तो प्रोडक्ट के बारे में मैंने पीछे आपको जब हम फैक्टर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देख लिया। यहाँ भी हम जितना हो सके डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या होता है? जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक मल्टीप्लाइज मिलता है। जैसे ए को अगर मैं 1 से करूँ तो मुझे ए 1000 होता है ए। अब जो नंबर ए है ये मल्टीप्लाइज है ए का, ये मल्टीप्लाइज है ए का। इसी तरह हमने यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट ए जो है वो 5 के हमने ढूंढने हैं 5 फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज। 5 के मल्टीप्लाई जो है इन्फिनिटी है, लेकिन हमने फर्स्ट 5 ढूंढने। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 5 1000 करूँ तो फर्स्ट जो होगा, पहला जो मल्टीप्लाई है 5 का वो क्या है? 5 है। फिर अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सेकंड 5 2 ज़ार होता है 10 मिला, मुझे सेकंड मल्टीप्लाई ऑफ 5। फिर अगर मैं 5 को 3 से करूँ तो मुझे 5 3 ज़ार होता है 15, तो मिला मुझे थर्ड। फिर अगर मैं 5 को 4 से करूँ तो मुझे 20 मिलेगा, और 20 जो है फोर्थ मल्टीप्लाइज है 5 का। इसी तरह अगर मैं 5 को 5 से करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 5 जो मल्टीप्लाई ज़रूरत थी वो मुझे मिल गए। तो आप आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज MULTIP मल्टीप्लाइज ऑफ 5 आर वो कौन कौन से है? 5 है, उसके बाद सेकंड 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है और फिर 25 है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और आंसर में आप ये लिख सकते हो। आपने ये लिखना है द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 5 आर। इस तरीके से आपने ये वहाँ पर कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और आंसर में ये ज़रूरी लिखना है। तो अब यहाँ पर आपको इसकी समझ आई पार्ट 1 की। अब हम पार्ट बी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट बी क्या है? हमारे पास 8 के मल्टीप्लाइज ढूंढने हैं। बस इसी तरीके से ढूंढने हमने सिंपल, हमने 8 के टेबल फर्स्ट से स्टार्ट करना। तो 8 1 ज़ार होता है 8, इसी तरह 8 2 ज़ार होता है 16, 8 3 ज़ार होता है 24, और 8 4 ज़ार होता है 32, और 8 5 ज़ार होता है 40। तो पहला मल्टीप्लाइज जो 8 का मल्टीप्लाइज क्या है? 8 है। 16, फिर सेकंड 16, थर्ड 24, 32 और फिफ्थ जो है वो 40 है। तो ये इनको आप मल्टीप्लाइज भी कह सकते हो और सेकंड नाम इनका प्रोडक्ट भी है। दोनों बात सेम है। इससे आपने ये नहीं होना कि पीछे मैंने आपको बोला था कि ये प्रोडक्ट है तो ये मल्टीप्लाइज कैसे हुआ। तो ये प्रोडक्ट कहो इनको या मल्टीप्लाइज कहो, बात एक ही है। तो आप वही आंसर में लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम? द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ किसके ढूंढे हमने? 8 के। तो वो क्या क्या है? पहला 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 40 है। तो ये सारे पहले 5 मल्टीप्लाइज हैं 8 के। तो अब सी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये मुझे लगता है आप खुद प्रैक्टिस करोगे इसकी, ताकि आपको
प्रैक्टिस जो है मेक मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पार्ट सी जो है आप खुद कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है, हम इसको अब डिस्कस करेंगे। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो आपके पास जो दिया गया है, ये इनको आपने कॉलम बी को आपने देखना है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। मैच मतलब कौन परफेक्ट, कौन क्या कह सकते हैं हम इसमें से, इनको मैच जब करेंगे तो कौन क्या होगा। पहले हम 35 को डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 35 क्या 8 का मल्टीप्लाइज है, 7 का है, 70 का है, कि फैक्टर है 30 का, 50 का है, या फैक्टर है 20 का। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 के टेबल में 35 नहीं आता है। फिर अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 5,000 होता है 35। तो यहाँ हमें पता चला कि ये मल्टीप्लाइज है 70। फिर अगर 7 मल्टीप्लाई ऑफ 7, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 35 है वो फैक्टर है 70 का। 70 का क्या है, फैक्टर है। लेकिन 7 मल्टीप्लाइज नहीं है 35 का। 70 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 35 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 30 का अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 35 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 50 भी डिवाइड नहीं करेगा, फैक्टर मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करना, तो 20 भी नहीं करेगा। इसका मतलब एक ही जो मिला हमें, वो मिला 35 जो है वो मल्टीप्लाइज है 7 का। तो आप इसको लिख सकते हो, या यहाँ आप सीधा मैच कर लो, या आप लिख सकते हैं हम कि 35 इज मल्टीप्लाइज ऑफ 7 का मल्टी, क्योंकि 7 देखो 7 5,000 आता है 35। तो इसी तरह आप जो पार्ट बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी क्या है, 15। अब 15 को आप देख सकते हो कि 8 के टेबल में 15 नहीं आएगा, तो पहले ये क्रॉस। फिर अगर 70 के टेबल में 15 नहीं आएगा, क्रॉस। फिर अगर हम देखेंगे 30 क्या 15 जो है वो फैक्टर है 30 का, तो 15 2,000 होता है 30, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 15 ने एग्जैक्टली 30 को डिवाइड किया, तो ये फैक्टर है, तो ये हम यस कर सकते हैं। फिर अगर फैक्टर आप 15 जो है क्या 50 का फैक्टर है, नहीं है। फिर अगर 20 को देखेंगे तो नहीं है। तो हमारे पास इसमें एक ही चीज़ यहाँ पर हुई कि 15 जो है वो डिवाइड करता है 30 को, वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसका मतलब वो फैक्टर है 30 का। इसी तरह 16 को हम देखेंगे तो 8 2,000 होता है, 8 2,000 होता है 16। तो इसका मतलब 8 2,000 अगर 16 है तो 16 क्या होगा, मल्टीप्लाइज होगा 8 का, क्योंकि 8 के टेबल में प्रोडक्ट हमें मिल रहा है या मल्टीप्लाइज मिल रहा है 16, तो 8 जो है मल्टीप्लाइज होगा 16 का। इसी तरह हम 20 को देखते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि 20 जो है खुद नंबर जो है इटसेल्फ डिवाइड होगा, तो ये फैक्टर होगा 20 का। अब 25, तो 25 हम देखते हैं क्या 50 25 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो 25 2,000 होता है 50। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, जब 50 से -50 जाएगा तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये एग्जैक्टली 50 को डिवाइड करता है, तो 25 जो है वो फैक्टर है 50 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ अच्छी तरह आई। यहाँ फिर से फैक्टर और मल्टीप्लाइज के बारे में बोला। मल्टीप्लाइज और प्रोडक्ट में आप ये मत होना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मल्टीप्लाई और फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ये दोनों बातें एक ही है, दोनों नाम सेम है, चाहे आप मल्टीप्लाई कहो या प्रोडक्ट कहो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ 9 अप टू 100। आपने 9 के मल्टीप्लाइज ढूंढने हैं 100 तक। तो हम अगर हम 9 के मल्टीप्लाइज ढूंढने 100 तक, तो 9 1,000 कितना होता है 9। इसी तरह हम 9 2,000 देखेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह अगर 9 3,000 देखेंगे हम तो 27 आएगा।
इसी तरह अगर 9 4 जार करेंगे हम तो 35 आएगा। इसी तरह 9 5 जार करेंगे तो कितना आएगा 45। इसी तरह अगर आप करते जाओगे तो 9 6 जार कितना आएगा 9 6 जार 54। इसी तरह 9 7 जार कितना होगा 9 7 जार 63। इसी तरह 9 8 जार होता है 72। 8 जार किया हमने। अब हमने किससे करना है 9 जार होता है 81। इसी तरह 9 10 जार होगा 90। फिर 9 11 जार होगा 99। अगर हम अब 12 से करेंगे तो वो 9 12 जार कितना होता है 108। तो ये ऊपर गया, इसका मतलब ये हमने नहीं लिखना है। हमने क्या करना है जो फर्स्ट अप टू 100 तक जो मल्टीप्लाइज है वो क्या क्या है, वो ये सारे हैं। वो 9 है 18 है 27 35 45 54 33 72 81 और 81 के बाद नीचे क्या है 81 के बाद 90 और 99। तो ये सारे जो है फैक्टर मल्टीप्लाइज है किसके, ये सारे मल्टीप्लाइज है 9 के अप टू 100। तो आप लिख सकते हो ये सारे all multiplies of 9 up to 100 आर, यहाँ आर सिर्फ यहाँ से करना है द ऑल, यहाँ से आप लिख सकते हो ये सारा आर। तो ये लिखने हैं फिर 9 18 इसी 27 35 ये सारे जितने भी यहाँ पर मल्टीप्लाइज आए ये आपने राइट डाउन करने हैं आंसर में। तो आज हमारे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। तो अब हम दूसरी वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आपसे इतनी गुजारिश कर सकता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि